हमले का एक और वीडियो आया है सामने, वो दिखाते हैं आपको। मिसाइल से किया गया था ये हमला, रिहायशी इलाकों पर गिरती दिखी हैं मिसाइलें। और ये देखिए तेल अवीव में ईरान के भीषण हमले की तस्वीर आपको दिखाते हैं। दिखाइए पीछे विजुअल दिखाइए, ये देखिए ये विजुअल्स है। ये तस्वीर बताती है कि कैसे ईरान इजराइल को भी नुकसान पहुंचा रहा है। आसमान को चीरते हुए मिसाइलें कुछ इस तरह कदर गिर रही हैं इजराइल में भी कि वहां भी लोगों को अब बंकर में जाना पड़ रहा है, लेकिन उनके घर चपेट में आ रहे हैं इन हमलों के। और मिसाइलें गिरती बाकायदा दिख रही हैं। इस विजुअल को देखिए, आसमान से मिसाइल आ रही है और घरों पर हिट कर रही है कुछ इस तरह। ये रियल विजुअल है, ये ईरान के मारे के मिसाइलों के और रॉकेट्स के विजुअल है। लेकिन इस पर बात करने के लिए, जैसा मैंने बताया आपको, एक बड़ा ताजा है। जनरल सिवाज, आई विल स्टार्ट फ्रॉम यू सर। जनरल सिवाज, ये क्या हो रहा है ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये हमले इस बार दोनों के लिए सबसे बड़े टेस्ट हैं? इजराइल के लिए भी क्योंकि इस बार ईरान जैसा अपोनेंट है, और ईरान के लिए भी क्योंकि वहां पर अब मिडिल ईस्ट में उसका वर्चस्व खतरे में। हाँ बिल्कुल, देखो गौरव, एक चीज देखनी पड़ेगी। अगर आप मिलिट्री कैपेबिलिटी दोनों देशों की कंपेयर करें और स्पेशली जो नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव पावर, तो इसके अंदर इजराइल बहुत आगे है ईरान से। और उसकी वजह दो तीन है। एक तो ये सच्चाई है कि जो इजराइल है उसका जो बेसिकली मोसाद है, जो कि सबसे बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी वर्ल्ड की, वो इन्फिल्ट्रेट कर चुकी है ईरान के अंदर कम से कम 1000 से 2000 उसके एजेंट। दूसरा है कि उसके पास खुद बहुत ही आधुनिक हथियार है। और तीसरा उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अमेरिका उसके साथ खड़ा है। अमेरिका ने उसके F-22 रैप्टर, F-35 और उसके बाद बेस्ट ऑफ मिसाइल सिस्टम दिए हुए हैं। और अगर आप ईरान का देखें तो ईरान की दो बड़ी खसूसियत है कि ईरान की जो इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल है फतह, जो हाइपरसोनिक है, वो एक उसके प्लस पॉइंट है। मगर उसके पास इतनी मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं है कि वो लंबी लड़ाई लड़ सके, क्योंकि आज वो अकेला है। उसको कोई खास सपोर्ट ना चीन से मिली ना रूस से मिली। अगर जिस प्रकार से ये लड़ाई अभी तक चली है उसमें ऐसा लगता है कि ईरान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कैसे हुआ है कि 2-3-4 दिन के अंदर जो पहले क्या हुआ है, जो सटीक हमले इजराइल ने किए, तो उसने सबसे पहले उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी, इस पर आएंगे, बात करेंगे। लेकिन देखिए एक और मुझे जल्दी से यहाँ पर जानकारी लेनी है। मैं दीपक वोरा जी आपसे जानना चाहता हूँ। एम्बेसडर वोरा, ईरान और इजराइल में कौन कम कौन ज्यादा ये लोग तय करेंगे, लेकिन अब तो बात ये होने लग गई है कि एक बार फिर से ये दुनिया, वर्ल्ड ऑर्डर तो बदल गया था रूस और यूक्रेन की वॉर के बाद, लेकिन वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है ये दुनिया इस वॉर के बाद। क्या आप इस बात को मानते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब आपके साथ होता हूँ आपके चैनल पर, बहुत कुछ सीखता हूँ आपसे, और सीखता हूँ जनरल साहब से और बहल साहब से। दे आर आउटस्टैंडिंग। सवाल यह है कि वर्ल्ड वॉर की तरफ, पहले विश्व युद्ध जिसको वर्ल्ड वॉर कहते हैं, 35 देश लड़े थे, दूसरे में 60 के लगभग थे। हम दोनों में पार्टिसिपेट किए कि हम कॉलोनी थे, हमारे बच्चे वहाँ गए थे, शहीद हो गए थे। अब जो वर्ल्ड वॉर जो है सर, लैटिन अमेरिका में किसको परवाह पड़ी है कि इजराइल ठोक रहा है इन लोगों को? अफ्रीका में किसको लेना देना है इनके साथ? क्यों लड़ेंगे वो लोग? ये वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं, देयर इज नथिंग इन इट। वर्ल्ड एट वॉर, यार वॉर इन द वर्ल्ड की हो सकता है, वर्ल्ड वॉर की बात मत करिएगा, नॉट एट ऑल। सेकेंडली, न्यूक्लियर वेपन्स की लोग बात कर, जी न्यूक्लियर हथियार, किसके साथ न्यूक्लियर हथियार? इजराइल के पास हम सबको मालूम है न्यूक्लियर हथियार है, क्यों ईरान के पास है ही नहीं। अगर उनको प्रिवेंट करने के लिए तो सारा कुछ इजराइल ने किया। क्या रूस भेजेगा न्यूक्लियर हथियार? रूस तो खामोश है। और मैं बताता हूं सर, ट्रंप और रूस की बात हुई थी ना, पुतिनस्की और ट्रम्पिंस्की की क्या बात हुई है, मैं बता भी देता हूं सर। माय असेसमेंट आफ्टर 52 इयर्स इन डिप्लोमेसी, उसने बोला होगा पुतिन ने, देख टाइगर, तू ज्यादा शोर मत मचा, यूक्रेन को मुझे वो करना है न्यूट्रलाइज, वो मैं कर रहा हूं, तू पीछे हट जा। और जहां तक वहां ईरान तेरा दुश्मन है, वहां मैं कुछ नहीं करूंगा, जितना ठोकना है ठोक दे। और ये फिर जंग वहां पर शुरू होगी। चीन, अरे अच्छा है कि अगर वहाँ पे किसी तरह से अमेरिका इन्वॉल्व हो जाए, ईरान कोई बेवकूफ़ी करके अटैक कर दे अमेरिकन एसेट, ईरान तो खत्म हो जाएगा। लेकिन अमेरिकन शिप्स जो वहाँ, एवरी अमेरिकन शिप जो गल्फ में है, दैट इज वन लेस अमेरिकन शिप इन द साउथ चाइना सी। उसका ये इंटरेस्ट है। हमारा क्या इंटरेस्ट? दोनों मेरे दोस्त हैं भाई, आप शांति करिए। पीएम साहब ने पुतिन से कहा था ये जंग का दौर नहीं है, शांति का युग है। यही चीज उन्होंने देते नहीं। ये आपने बड़ी बात कही, लेकिन इस बीच देखिए लगता नहीं कि दोनों मानने को तैयार है, क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजराइल के भीषण हमलों के बाद परमाणु युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। अगले 24 घंटों में अगर ये जंग नहीं थमी तो ईरान और इजराइल के बीच बारूदी टकराव एटमी जंग में बदल सकती है। फिलहाल ईरान के निशाने पर इजराइल के बड़े न्यूक्लियर सेंटर हैं। आइए आपको इससे जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाता हूं।
ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के प्रतिशोध से भरा फरमान जारी करते ही इजराइल के रिहायशी इलाकों में ईरान ने मिसाइलों की बरसात शुरू कर दी। तेल अवीव से लेकर हाइफा पोर्ट तक दहल उठे। अब ईरान के टारगेट पर इजराइल के न्यूक्लियर सेंटर है। ईरान इजराइल के न्यूक्लियर सेंटर्स को अपनी मिसाइलों की मार से छोड़ने वाला नहीं है। इसका सबूत उसने इजराइल के रेहोवोत में वेजमन रिसर्च सेंटर पर हमला करके दे दिया। वेजमन रिसर्च सेंटर में न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े शोध होते हैं। यहां मिसाइलों से तबाही मचाकर ईरान ने अपने परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या का बदला लिया और इजराइल में बारूदी बवंडर मचा दिया। ईरानी संसद में राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सदस्य मोश्तबा जरी ने भी इजराइल को वार्निंग देते हुए कह दिया है, अब दुश्मन के परमाणु केंद्र डिमोना पर हमले करने का समय आ गया है। उन्होंने हमारे परमाणु ठिकानों पर हमला किया है, हम 2 टन वजनी वॉरहेड से उनके परमाणु ठिकानों पर हमला करेंगे। ईरान ने अगर इजराइल के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया तो सबसे पहले इजराइल के 7 न्यूक्लियर ठिकाने तबाह होंगे। पहला होगा नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर डिमोना, जो इजराइल का सबसे अहम परमाणु सेंटर है। दूसरे नंबर पर होगा एलाबुन, जो कि इजराइल का दूसरा बड़ा न्यूक्लियर सेंटर है। इसके अलावा जिन सेंटर्स को ईरान निशाना बना सकता है उनमें कफर जेखारिया, नहाल सोरे, योदफा, तिरोश और राफेल हो सकते हैं। इजराइल ने जब से ईरान के कुछ परमाणु ठिकानों को तबाह कर डाला है तभी से ईरान बौखलाया हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल ईरान की धमकी से बेपरवाह है। इजराइल के ऊर्जा मंत्री एली कोहेन ने ईरान को चेतावनी दी कि इजराइल में ध्वस्त हुई एक इमारत के बदले ईरान में 100 इमारतें खाक में मिल जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।